3 बार फिल्म की है इस पे। सारा दिन बिठा के 2 मिनट के शॉट लेते हैं। उसमें हम नहीं दोनों आते पीछे बैठे रहते। हेलो गाइस, वेलकम टू यूरोप का सफ़र। मेरा नाम ज्योति है और मैं 5 साल से इटली में रह रही हूँ। आज हम आए हैं गांधी रेस्टोरेंट में, जो वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है टोरिनो में। और आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोग हैं जो यहाँ के ओनर है इस रेस्टोरेंट के। तो हम जानते हैं कि इनसे इनकी जो कहानी है वो कैसी थी और कैसे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम बनाया इटली में, टोरिनो में, इंडिया से और इटली आके। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आपके 25 इयर्स होने वाले थैंक यू हैं ज्योति। इस रेस्टोरेंट के। और आपको वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड भी मिला है फ्रॉम ट्रिप एडवाइजर्स फॉर द बेस्ट ट्रैवलर चॉइस अवार्ड। तो मुझे सबसे पहले आप बताइए कि अपने बारे में, आप लोग इंडिया में कहाँ से है और क्या पढ़ाई की और कैसे ये रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ज्योति, आपने टाइम निकाला। हम इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। 1990 में मैं आया था बाहर। तो फर्स्ट टाइम फ्रांस रहा, मैं 4 साल वहाँ स्टडी की, होटल मैनेजमेंट में जॉब भी की। तो फिर 95 में इटली में आया, तो यहाँ पे जॉब मिलान में की। तो फिर 97 में टूरिन में आए, तो यहीं पे फिर जॉब की, और 2001 में हमने ये रेस्टोरेंट खोला। वेरी नाइस। तो लॉन्ग जर्नी थी जिसमें एक्सपीरियंस भी था। तो उस टाइम में इंडियन रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा होते नहीं थे, बहुत लोगों को खाने के बारे में पता नहीं था। और पीमोंट स्टेट में और भी डिफ़िकल्ट था कि ये लोगों के लिए स्पाइस और पिकांते, जिसको खाने के मसाले का जो, और मिर्ची वाला मसाला, तो उससे ये लोग बहुत दूर भागते थे। इनका जो अपना ही किचन बड़ा स्ट्रॉन्ग है इटालियन। लेकिन धीरे धीरे जो लोग ट्रैवलिंग करते थे, इंडिया जाते थे, उनको पता था फूड के बारे में। तो जब हमने खोला तभी बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी तो ये लोग तीसरी जनरेशन आ गई इनकी, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो में इंटरनेशनल किचन, एथनिक किचन का जो ट्रेंड है अभी पूरा। तो वो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था शुरू में, लेकिन हमने अपने ट्रेडिशन को जारी रखा। दिखाया हमारे रेस्टोरेंट में किचन हॉल में है, कैसे बनता है, हम क्लाइंटों को बताते थे, दिखाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग ने शुरू में ही अच्छा बना के रखा है इसको, क्लाइंट को भी। ओके। तो गाइज, मैं तो यहाँ का सिर्फ इंटीरियर देख के अंदर घुस गई थी। ऑफ कोर्स अगर आप लोग को भी आना है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरी चीज़ मुझे ये जाननी है कि इस रेस्टोरेंट का नाम गांधी रेस्टोरेंट पड़ा और आपने टोरिनो ही क्यों चूज़ किया पूरे इटली में ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। टूरिन सिटी ऐसी थी, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने लोगों को देखा, ये टूरिन सिटी इंडिया के बहुत नज़दीक थी इंडियन कल्चर के। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा योगा के से बहुत रिलेटेड सेंटर थे, और इंडिया के बारे में काफ़ी लोग जानते थे कंपैरेटिव टू अदर सिटी जो इटली के हैं। साउथ में तो बहुत अभी तक नहीं लोग जानते इंडिया कहाँ पे है। तो अभी तो यहाँ के लोग काफ़ी नॉर्थ के इंडिया से बिजनेसमैन थे, और ट्रैवलिंग बहुत करते थे लोग। ये इटालियन फेमस है इन यूरोप में, सबसे नंबर 1 पे ट्रैवलिंग इनकी होती थी और राउंड ऑफ द वर्ल्ड में। तो उसमें इंडिया ये लोग बहुत ट्रैवल करके आए। तो ये भी एक कारण था। योगा योगा सेंटर बहुत थे, इंडियन ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट बहुत देते थे। तो फिर मुझे लगा कि ये जो सिटी है, यहाँ पे जो ज़्यादा इंडिया का जो नाम हो सकता है। और दूसरा था, उस एक गांधी जी को बहुत मानते थे। तो जब हमारा ये कॉन्सेप्ट प्लान था खोलने का रेस्टोरेंट, तो हमने कहा नाम बहुत ज़रूरी है कि लोगों को दूर से नाम से पता चले कि इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इटालियन कल्चर बहुत डिस्टेंस है इंडिया का और यहाँ का। तो फिर हमने गांधी जी के उस बहुत ज़्यादा ये लोग मानते थे, तो नाम से भी लोग एक रेफरेंस बहुत स्ट्रांग था। बाकी उस समय थोड़ी सरकार भी सोनिया गांधी की जी थी। और उनका जैसे उनका लिनक्स त्रिनों से रिलेटेड थी। तो और उससे मसाला ज़्यादा भी। नहीं, मेन हमारा गांधी जी का ही था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर में रहे। तो गांधी जी का एस्पिरेशन से ही हमने जो इस चीज़ को लेकर।
तो जैसे इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, जो जिनका खुद का ऐसे सपना है कि किसी बाहर देश में जाके बिजनेस करे या फिर कुछ अपना खुद का एक ड्रीम रेस्टोरेंट खोले, यहाँ पे आके जैसे मास्टर्स तो करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो आप लोग उनको क्या एक की लेसन्स देना चाहेंगे अपने लाइफ के स्ट्रगल से, जो आप लोगों ने इधर फेस की? क्या कुछ मतलब एक टिप कुछ टिप ऐसा देना चाहेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा? जरूर जरूर जरूर। देखो हिम्मत चाहिए, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम में बहुत डिफिकल्ट होता था जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने जब खोला रेस्टोरेंट, तभी लाइसेंस बहुत रिजर्व होते थे, प्लेस खाली नहीं मिलती थी, काफ़ी फॉर्मेलिटी और ब्यूरोक्रेसी जो अभी भी है, लेकिन एक टाइम में और भी ज़्यादा थी। तो ये यहाँ लैंग्वेज इशू भी थोड़ा सा समझना, कल्चर को और सिस्टम को, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन अगर किसी को भी फ्यूचर में इंटरेस्ट हो और इस लाइन में आना चाहे तो आ सकते हैं। तो उस बारे में हम कभी फिर ज्योति के साथ वीडियो ओके। बनाएंगे स्पेशल। रेस्टोरेंट की सबसे सिग्नेचर डिश, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली डिश कौन सी है यहाँ पे, जो सब पसंद करते हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं उसको खाने के लिए? ऐसे है कि जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन में के बारे में जैसे आपको बता सकती हूँ, हमारी जो दाल बुखारा है वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जो सेकंड वन है जैसे वेजिटेबल में, वो बैंगन भरता, जो हम जैसे बैंगन से जिसको मिलन जाने बोलते हैं उसका बनाते हैं। वो रियलिटी में जो मेरे मदर इन लॉ थे बहुत अच्छा जैसे बनाते थे, तब हमने जब रेस्टोरेंट खोला तो उसमें रखा, तो फिर उनका भी कंट्रीब्यूशन था कि नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा। तो फिर जो हमारे शेफ़ थे, तो जैसे वैसे ही उन्होंने बनाना शुरू किया और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और हमारा जैसे एज ए वेजिटेरियन समोसा भी है जैसे स्टार्टर में। तो ये हमारी जैसे बहुत सिग्नेचर डिश, जैसे बहुत प्रेफर, तो जैसे बोलते हैं ना जैसे प्रेफरेंस वाली डिशेस ये है। ओके। तो नॉनवेज में कुमार जी आपको पता है। तो मेन कोर्स में, मेन डिश में हमारा रोगन जोश बहुत लोग पसंद करते हैं, तो हमेशा से ही वो नंबर वन पे रहा है। और हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट है फ्रेश है उसमें, तो वो हमारी सिग्नेचर डिश में है। बिरयानी है और स्पेशल तंदूरी की कुछ आइटम, जिसमें जिसमें तंदूरी कोई भी ग्रिल तंदूर से है, जो 3 आइटम ज़्यादा जो हमेशा चलते हैं। टिक्का मसाला भी हमारा, हाँ, वो टिक्का तंदूरी से मसाला मुर्ग टिक्का मसाला मसाला जो बनता है वो वो भी चलता है हमारा बहुत ज़्यादा। फेमस है। लैंड में रोगन जोश कश्मीरी जो है। तो गाइज हम लोगों ने तो आज ये सब ट्राई किया है, मैं बोलूँगी आप भी आके ट्राई कीजिए। और ये बताइए कि जैसे हम इटली में रहते हैं तो देखा है कि इटालियन जो लोग होते हैं वो स्पाइसी हैंडल नहीं कर पाते जितना इंडियन लोग हैंडल कर पाते हैं। तो इटालियंस और इंडियन के बीच में ये जो बैलेंस रखते हैं आप स्पाइसीनेस का, वो कैसे मैनेज करते हो ये सब चीज़ें? तो उसमें हमने मेनू में मेंशन किया हुआ है कि ये वाली डिश जो है इसको स्पाइसी में मॉडरेशन हो सकती है, जैसे पिकांते, पोको पिकांते, पिकंतीसीमो, माइल्ड, हॉट एंड वेरी हॉट। तो वो क्लाइंट चूज कर सकते हैं। कुछ रेसिपी ऐसी है जैसे विंदालू मद्रासी, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो रेसिपी हॉट है तो ये हॉट ही आएगी, तो मॉडरेट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ लोग बहुत खाने वाले हैं स्पाइसी, हमारे से भी ज़्यादा कुछ लोग जो माइल्ड खाते हैं। तो हमारे पास मुगलाई कौरमा की आइटम भी है, जिसमें क्रीम और कैशू नट की सॉस आती है, तो माइल्ड में, और जो उसमें कार्डामोम अरोमेटिक स्पाइस आते हैं, तो वो भी डिश है हमारे पास है। तो ये हमने ऐसे वर्षन दिया हुआ है कि ये डिश हॉट है, तो पता होता है लोगों को कि ये। और दूसरा, इसमें हम लोग बैलेंस कर लेते हैं क्लाइंट से, और जब हम ऑर्डर लेते हैं तब भी उनसे पूछ लेते हैं कि आप लोग कैसा पसंद करते हो। तो उसी हिसाब से आज इतने 25 साल से होने वाले हैं अभी, तो ये लोग सेटिस्फाई जा रहे हैं। इसमें चीज़ में हम बहुत ध्यान रखते हैं कि इनके कंपैरेटिव जो है सब, इसलिए हमने वही डिशेस अभी डाली हुई हैं। जो बिल्कुल नहीं खा सकता तो उसके लिए कौरमा वर्जन है, और मुगलाई है हमारी स्पेशलिटी। जी। तो अंत में जैसे आपके गूगल रिव्यूज़ तो मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी लोग जैसे मैं ऑफिसेज़ वगैरह में बात करती हूँ तो सबको उस गांधी रेस्टोरेंट के नाम के बारे में पता है। तो मुझे ये जानना है कि आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं इंडिया से, या फिर बाकी लोग जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं इस जर्नी के लिए, जिनको आगे स्टार्ट करना है, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में?
देखो, इंस्पायर होना चाहिए सबको। अगर एम्बिशियस है तो हर कोई कर सकता है ये लाइन, होटल लाइन में भी पढ़ सकता है। तो खाना और फैशन कभी पीछे नहीं जाता। तो अगर किसी को है शौक तो नॉलेज एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, स्किल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एवरीवन कैन ओपन द स्टार्टअप फॉर एनी द फूड लाइन। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और आना गांधी रेस्टोरेंट में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे। ओके, सी यू, बाय। All the best. Bye.